मित्रों, यदि आपकी भी लव लाइफ या मैरिज लाइफ फेल हो रही है या फिर आपसी सामंजस्य में तनाव बढ़ता जा रहा है या फिर अलग होने तक की स्थिति आ रही है, तो इसमें आपकी कुंडली के ग्रह योगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में बने कौन से खराब ग्रह योग आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में तनाव, प्रेम और विश्वास में कमी के साथ ही आपके अलगाव की स्थिति तक भी ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव प्रेम का और सप्तम भाव जीवन के वैवाहिक या दाम्पत्य सुख का है। इसी प्रकार से शुक्र विवाह को और चंद्रमा मानसिक स्थिरता को दर्शाता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि लव लाइफ और मैरिज में परेशानी देने वाले प्रमुख ग्रह और योग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह दोष के विषय में। कुंडली में शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का एक कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में स्थित हो अथवा शुक्र ग्रह शनि, राहु, केतु या फिर मंगल ग्रह से पीड़ित हो, इसी प्रकार से जब कुंडली में शुक्र ग्रह पाप ग्रहों के साथ में लग्न से 6, 8 या 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में स्थिरता की कमी, ब्रेकअप की संभावना और भ्रम की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। यदि शुक्र ग्रह के साथ में राहु ग्रह की युति पंचम भाव अथवा सप्तम भाव में बनती है, तो व्यक्ति के अन्यत्र और असामान्य प्रेम संबंध अथवा प्रेम में धोखे की संभावना अक्सर बनी रहती है। शुक्र ग्रह के दोष के समाधान के लिए आपको ओपल रत्नों से युक्त शुक्र ग्रह के हस्त निर्मित वैदिक यंत्र को अपने पूजा घर में अथवा घर के अग्नि कोण में आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह दोष की। कुंडली में जब चंद्र ग्रह राहु अथवा केतु के साथ में युति करके ग्रहण योग का निर्माण करता है, तो व्यक्ति के अंदर मानसिक स्थिरता की कमी, गलत निर्णय, प्रेम में भ्रम की स्थिति भी अक्सर देखने को मिलती है। कुंडली में जब चंद्र ग्रह सूर्य के साथ में स्थित होकर पंचम भाव अथवा सप्तम भाव में अमावस्या योग का निर्माण करता है, तो ऐसे में भी प्रेम और वैवाहिक जीवन में तनाव या फिर अलगाव देखने को आपको मिल सकता है। चंद्र ग्रह दोष के समाधान हेतु मोती रत्नों से युक्त चंद्र ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर अथवा घर के वायव्य कोण में आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब बात करें गुरु ग्रह दोष के विषय में। कुंडली में गुरु ग्रह संतान का कारक है और स्त्रियों के लिए पति का कारक ग्रह माना जाता है। जब यह गुरु ग्रह अपनी नीच राशि अथवा राहु ग्रह से पीड़ित होता है, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम को लेकर अस्थिरता के साथ ही चरित्र एवं पारिवारिक सुख में भी कमी देखने को मिल सकती है। गुरु ग्रह के दोष के समाधान हेतु सुनहला रत्नों से युक्त गुरु ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर अथवा घर के ईशान कोण में आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब बात करें मंगल दोष की। मांगलिक दोष मित्रों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में जब मंगल स्थित होता है, तो व्यक्ति मांगलिक दोष से युक्त माना जाता है। कुंडली में जब मांगलिक दोष बन रहा हो और मंगल ग्रह पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो या फिर नीच राशि का मंगल ग्रह व्यक्ति के लग्न, चतुर्थ अथवा सप्तम यानी कि शादी वाले घर में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में परेशानी, वैवाहिक जीवन में व्यर्थ का क्रोध और अलगाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। मंगल दोष के समाधान के लिए मूंगा रत्नों से युक्त मंगल ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर या फिर घर की दक्षिण दिशा में आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी क्रम में कुछ अन्य प्रमुख ग्रह योगों के विषय में बात करते हैं। पाप ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट सप्तम भाव में यानी कि शादी वाले घर में जब शनि स्थित होता है, तो इस शनि के माध्यम से विवाह में देरी, आपस में दूरी और भावनात्मक ऊर्जा की कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से जब काल सर्प योग की शुरुआत
अथवा समाप्ति व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव यानी कि शादी वाले घर से पंचम भाव यानी कि प्रेम वाले घर से हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम में बाधा और वैवाहिक जीवन में कई सारी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से शुक्र और शनि की युति से भी प्रेम विवाह में कई बार परेशानी देखने को मिल जाती है। लग्न पंचम अथवा सप्तम भाव में सूर्य शनि हो अथवा सूर्य के साथ में गुरु की युति हो रही हो, तो इस युति के कारण यानी कि शादी वाले घर में या तो सूर्य और शनि बैठे हो या फिर सूर्य के साथ में गुरु ग्रह बैठा हो, तो इस युति के कारण भी भावनात्मक असंतुलन पैदा करके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में कई बार परेशानी देखने को मिलती है। इसी क्रम में पाप ग्रहों से युक्त अथवा द्रष्ट राहु या फिर केतु की सप्तम भाव में स्थिति भी वैवाहिक जीवन में काफी तनाव और अलगाव की स्थिति पैदा कर सकती है। सप्तमेश जब कमजोर होकर यानी कि शादी वाले घर का स्वामी जब कमजोर और पीड़ित होकर के पाप ग्रहों से द्रष्ट अथवा युक्त होकर के लग्न से 6, 8 और 12वें भाव में स्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी और संघर्ष देखने को मिलता है। कुंडली का द्वादश भाव यानी कि जो 12वां भाव है वो व्यक्ति के शयन सुख यानी शैया सुख को लेकर के जाना जाता है। जब इस भाव का स्वामी पीड़ित होकर के अशुभ भाव में स्थित हो, साथ ही द्वादश भाव में भी जब पाप ग्रह विद्यमान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य सुख और शयन सुख में काफी कमी और परेशानी देखने को मिल सकती है। अब बात करें अंक ज्योतिष से संबंधित कुछ दोष कौन कौन से होते हैं। आपकी जन्म तारीख का जो योग है वो आपका मूलांक कहलाएगा। जैसे कि 17 तारीख को किसी का जन्म है तो 7 और 1 8 यानी कि आपका मूलांक हुआ 8, जो कि शनि से जुड़ा हुआ अंक है। और आपके नाम की स्पेलिंग का जो योग है वो आपका नामांक कहलाता है। जब ये दोनों लोगों के एक जैसे हो यानी कि दोनों का एक ही मूलांक या एक ही नामांक हो, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को लेकर के प्रतिस्पर्धा और तनाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार से शत्रु अंकों जैसे कि एक व्यक्ति का मूलांक 1 है यानी कि सूर्य का है और दूसरे व्यक्ति का मूलांक यानी कि शनि से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी और क्लेश देखने को मिल सकता है। अब बात करें वास्तु दोषों की, तो लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करने के लिए वास्तु दोषों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका कई बार देखने को मिल जाती है। घर के साउथ वेस्ट का जो कोण यानी कि जो नैऋत्य कोण है आपके सामाजिक रिश्तों के साथ ही दाम्पत्य जीवन में स्थिरता को भी दर्शाता है। जब यह नैऋत्य कोण कटा हुआ हो या फिर वहां पर टॉयलेट अथवा सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया गया हो, तो ऐसे में भी प्रेम और दाम्पत्य जीवन में काफी तनाव और दूरी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से जब ब्रह्म स्थान में गड्ढा अथवा टॉयलेट बना दिया गया हो या फिर टॉयलेट का दरवाजा सीधे बेड के सामने खुलता हो या फिर पलंग के नीचे बहुत सारी कबाड़ जैसी वस्तुएं भर जाती है, कई बार तो बेड पर 2 अलग अलग गद्दों के प्रयोग से भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल जाती है। आपको अपनी लव लाइफ अथवा दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता बनाए रखने के लिए पाप ग्रहों के साथ ही वास्तु दोषों का भी समाधान करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको प्रेम, विश्वास और मैरिज लाइफ की स्थिरता में काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका भी अगर लव लाइफ अथवा मैरिज लाइफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार।